दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज राय। दोस्तों अनेकार्थी शब्द को याद करने में बच्चों को बहुत समस्या हो रही है, क्योंकि वो गलत तरीके से उसको याद कर रहे हैं। हमारा जो मस्तिष्क है एक व्यवस्था की मांग करता है। यदि किसी चीज़ को पढ़ने में हम उस व्यवस्था को दें, तो मस्तिष्क उस चीज़ को बहुत आसानी से ग्रहण कर लेता है। अभी मैंने हरि का ये अनेकार्थी शब्द लिखा है, किताब में ऐसे नहीं लिखा गया है, अव्यवस्थित रूप से लिखा गया है। इसलिए हमारा मस्तिष्क इसको याद करने में कठिनाई महसूस करता है। जैसे आप देखें कि मैंने इसको 3 खंड में पहले बाँट दिया, ठीक है? मैंने देवताओं के नाम एक जगह कर दिए, मैंने पशुओं के नाम एक जगह कर दिए, पक्षियों के नाम एक जगह कर दिए। आप ज़रा एक बार अपने मन में विचार करके देखें कि हरि के ना अनेकार्थी शब्द में देवताओं के नाम हैं, पशुओं के नाम हैं, पक्षियों के नाम हैं। अगर आँख बंद करके यही बात पहले विचार कर लें कि ये 3 नाम इसमें हमको मिलेंगे हरि के अनेकार्थी शब्द में, ठीक है? अब जरा देखें कि देवताओं के नाम एक क्रम में हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हमको बचपन से ही याद है, सबको पता है ये नाम, ठीक है? कृष्ण, ये 4 मुख्य देवताओं के नाम हो गए। फिर दूसरे क्रम के देवता में इंद्र, कामदेव, यमराज, ये सबको पता है कि देवताओं के राजा इंद्र हैं, कामदेव, यमराज, किसको याद नहीं है देखो दोस्तों, ठीक है? ये हो गया। सूर्य, चंद्रमा और किरण को मैंने एक जगह कर दिया। सूर्य चंद्रमा से किरण निकलती है तो वो एक व्यवस्था में हो गया। अब एक बार अगर इस व्यवस्था से पढ़ लेंगे तो तुरंत ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हाथी, घोड़ा, बानर और सिंह। हरि के अनेकार्थी में 4 पशु हैं। आपने अपने दिमाग को ऐसे मैसेज दिया जिसमें हाथी, घोड़ा, सिंह, ये तो बचपन से हमको पता है, एक बानर है, ठीक है? पक्षियों का नाम देखें, हंस, कोयल, तोता, ये 3 पक्षी का नाम है। दोस्तों हरि के अनेकार्थी में हरा रंग भी एक है, तो मैंने तोता के बगल में हरा रंग लिख दिया है, क्योंकि तोता हरे रंग का होता है तो बिल्कुल सीधा सीधा आपको याद हो जाएगा। मेढक, सर्प, आप जानते हैं कि मेढक और सर्प की पुरानी दोस्ती, इसको एक जगह आप रख लें। और एक आग है। अब जरा आप विचार करें, इसको हटा दें और अपने मन में आप विचार करके देखें कि हरि के अनेकार्थी में 6 देवता हैं, जो देवताओं के नाम हैं, ठीक है? 4 पशुओं के नाम हैं, 4-5 पक्षियों के जो भी नाम है, ठीक है? तो आप ऐसे करके एक बार आंख बंद करके देखेंगे तो सारी चीज आपको क्रम से नजर आने लगेगी। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, कृष्ण हैं, इंद्र हैं, यमराज हैं, कामदेव हैं, सूर्य चंद्रमा और उनकी किरण है, हाथी, घोड़ा, शेर, सिंह है, बानर है, पक्षियों में हंस है, कोयल है, तोता है, और तोते का हरा रंग होता है तो इसमें हरा रंग भी है, मेढक, सर्प और आग। ये व्यवस्था देकर आप पढ़ें, देखें तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। जैसे सारंग है, सारंग का अनेकार्थी तो बहुत है, ठीक है दोस्तों? अब इसे एक व्यवस्था देकर आप नहीं पढ़ेंगे तो बार बार आपको कन्फ्यूजन होगा कि कैसे ये हमको याद हो, ठीक है? तो हमने एक व्यवस्था दी है, एक कहानी जैसा आप बनाएं अपने आप, और आंख बंद करके एक बार अपने मन से वो कहें, देखिए अगर याद ना हो तो हमसे कहिएगा दोस्तों, ठीक है? जैसे इसमें दिन है, तालाब है, वस्त्र है, केश है, काजल है, सोना है, कपूर है, दीपक है, शंख है, एक राग है, कमल है, फूल है, कामदेव, ये तमाम चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों? हमने क्या किया है कि इसमें 3 व्यवस्था दी है, और आप अपने मस्तिष्क से इस व्यवस्था को एक बार बोल के देखें और फिर मोबाइल हटा करके आप विचार करके आंख में देखें, वो व्यवस्था आपके सामने दिखने लगेगी। जैसे मान लीजिए दिन है, तालाब है, वस्त्र है, केस है, काजल है, ऐसे तो हमको लगेगा कैसे ही याद होगा। लेकिन एक विचार करें कि दिन हुआ, तालाब में स्नान किए, वस्त्र पहने, केस संवारे, काजल लगाए, सोने का हार पहना, कपूर का दीपक जलाया, शंख बजाया, एक राग निकली, कमल का फूल कामदेव को चढ़ाया, कामदेव ने धनुष उठाया। ये बात एक बार आप विचार करके देखें तो, मोबाइल को हटा दें, अपने मन में एक बार विचार करें कि दिन हुआ, तालाब में स्नान किए, वस्त्र पहना, केस संवारा, काजल लगाया, सोने का हार पहना, कपूर का दीपक जलाया, शंख बजाया, एक राग निकली, कमल का फूल कामदेव को चढ़ाया, उन्होंने धनुष उठाया। देखो दोस्तों, कामदेव जो है फूलों का धनुष भी चढ़ाते हैं, आप जानते हैं, और भंवरे का संबंध भी फूल से है, तो हमने इसको एक जगह कर दिया, ठीक है? सूर्य, चंद्रमा, बादल, इसको एक जगह आप कर लिए। आसमान में बादल में ही सूर्य चंद्रमा ऊपर दिखाई देते हैं, तो इनको एक जगह कर लिया आप, ठीक है? इसके बाद पशुओं के नाम एक जगह कर लिए। हाथी, घोड़ा, सिंह और मृग, 4 पशु हैं इसमें, ठीक है? पक्षियों के नाम एक जगह कर लिए। हंस, मोर, कोयल, पपीहा, ये एक जगह हो गया। हंस, मोर, कोयल, पपीहा, बाज, ये एक जगह हो गया, ठीक है? सर्प
और चंदन को एक जगह कर दिया गया। आपको पता होगा कि सर्प चंदन के ऊपर मतलब लिपटा रहता है, ये बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। और समुद्र, आप अभी मोबाइल बंद करने के बाद जो मैं कह रहा हूँ इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देखिएगा, तो आप कहेंगे गुरुजी कितनी अच्छी बात आपने बताया है। ठीक है, जैसे दिन हुआ, तालाब में स्नान किए, वस्त्र पहने, केस संवारे, काजल लगाया, सोने का हार पहना, कपूर का दीपक जलाया, शंख बजाया, एक राग निगली, कमल का फूल कामदेव को चढ़ाया, उन्होंने धनुष उठाया। ठीक है, आप इसके बाद इस मोबाइल को हटा करके अपने मन से इसी बात को एक बार कहिएगा, इसी कहानी को। ठीक है, इसके बाद आप सोचिएगा कि सारंग में 4 पशुओं के नाम हैं, 4 पक्षियों के नाम हैं। ठीक है, कौन से पशु पक्षी ये विचार पहले मत करिएगा, 4 पशुओं के नाम है, 4 पक्षियों के नाम है, इतना अपने दिमाग को मैसेज दीजिएगा। आप दोस्तों कमाल होगा, कितना आसानी से आपको याद होने लगेगा। आप एक बार ऐसा करके देखिएगा, मेरी बात मानिएगा। ठीक है, एक व्यवस्था, अच्छा यही क्रम उल्टा सीधा ऊपर नीचे लिखा रहेगा, हाथी, फिर एक शंख, फिर दिन, फिर सोना, वो व्यवस्था मस्तिष्क को नहीं मिलती, इसलिए बहुत कठिन लगता है। जैसे आगे बढ़ें, बताएं आपसे, जैसे अक्षर है मान लीजिए। ठीक है, अक्षर का अनेकार्थी क्या है? तो अक्षर के अनेकार्थी में पहले आप ले लिए कि इसमें कौन कौन से देवताओं के नाम है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, ये तो बचपन से याद है कि अक्षर के अनेकार्थी में 3 नाम, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। ठीक है, अब जब 3 नाम है तो ये धर्म से संबंधित है, तो धर्म इसके बगल में। तपस्या हम करते हैं, ये भी धर्म से संबंधित है। ठीक है, तपस्या करने पर नित्य सत्य अविनाशी आत्मा का हमें ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान होने पर हमें मोक्ष होता है। अब ये क्रम से एक लिखा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, ये धर्म से संबंधित है, तो इनके बगल में धर्म लिख दिया गया। धर्म से संबंधित हम तपस्या करते हैं, तो इसके बगल में हमने तपस्या लिख दिया। नित्य सत्य अविनाशी, आत्मा को कहा गया है नित्य सत्य अविनाशी, तो इसको आत्मा के साथ जोड़ दिया गया। और इसका ज्ञान होने पर हमें मोक्ष मिलता है। ये एक व्यवस्था मिल रही है हमको। अगर इस व्यवस्था से चीज़ को हम पढ़ें तो ये चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएगी। अब मान लीजिए ब्रह्मा कहीं लिखा गया है, उसके बगल में गगन लिख दिया गया, उसके बगल में आपको अविनाशी, जो भी चीज़ें हैं अगल बगल कर दी गई, वो व्यवस्था हमारे मस्तिष्क को नहीं मिल पाती है। अगर एक व्यवस्था आपको जो अच्छा लगे, मैंने एक बनाने का प्रयास किया है कि विद्यार्थियों को आसानी हो जानने में, इस व्यवस्था को आप अपने तरीके से बना सकते हैं, जैसे बनाएं। लेकिन याद रखिएगा, जिस पल आप व्यवस्था देना चालू करेंगे, मस्तिष्क कठिन से कठिन भी चीज़ को बहुत आसानी से याद कर लेगा दोस्तों। ठीक है, वैसे ही द्विज का है। अब द्विज में देखिए, द्विज में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है। अब आप 3 नाम, तो आप द्विज में आप एक बार कल्पना करके देखेंगे कि 4 वर्ण की बात पहले बार बार कही जाती थी, तो द्विज में तो 3 वर्ण ही शामिल हैं, ये तो तुरंत याद हो जाएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ठीक है, पक्षी, अंडज, प्राणी, तो यहाँ देखें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पक्षी, अंडज, प्राणी, ये सभी प्राणी हैं। ठीक है, अब दांत, तारा और चंद्रमा एक साथ लिख दिए हैं, तो अब इसके साथ जोड़ सकते हैं कि दांत तारा और चंद्रमा के समान चमक रहा है, ये द्विज में है। अब इस मोबाइल को हटा करके एक बार आंख बंद करके सोचें कि द्विज में तो 3 वर्ण की पहले बात की गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य है। ठीक है, फिर पक्षी और अंडज की बात की गई है, और ये पांचों जो बात की जा रही है ये प्राणी हैं। फिर इसके बाद आंख बंद करके विचार करें कि दांत है जो तारा और चंद्रमा की तरह चमकता है, अपने आप ये चीज़ हो जाएगी। ऐसे ही गो का है दोस्तों, जैसे पृथ्वी है, सरस्वती है, नदी है, मैंने एक जगह कर दिया कि पृथ्वी पर सरस्वती नदी बहती है, एक जगह गाय बैल को एक जगह कर देंगे, ऐसे करके एक व्यवस्था देंगे, तो ये अपने आप आपको व्यवस्था शामिल हो जाएगी, आपके मस्तिष्क में वो याद होने में आसानी होगी। वैसे ही अंक का है, तो मेरे कहने का मतलब है तो कि दोस्तों घबराइएगा नहीं, 4-5 ऐसे हैं जिनमें संख्या ज़्यादा है, उसको मैंने बना दिया है, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, और इसके सिवा आप कभी भी याद करिएगा तो अपने मस्तिष्क को एक व्यवस्था दे करके, अगर कोई चीज़ बड़ा है, अगर उसमें तो देवताओं को एक क्रम में लिखिए, पशु को एक क्रम में, पक्षियों को एक क्रम में, उनके साथ अगर कोई बात बन सके, कोई कहानी बन सके, तो वैसा करके देखिएगा, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगेगा, आप में सहयोग करेगा, तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।